ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ की जगह जनता में हाजिरी लगाओ। यहाँ हाजिरी नहीं लगाओगे तो जनता में हाजिरी लगाते रह जाओ, कुछ नहीं होता है। क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हम भी जान रहे हैं लोगों से कि क्या कुछ माहौल है, लेकिन ये जो माहौल का शब्द है ये एक आदमी पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो हमारे आदरणीय राजीव रंजन जी हमारे साथ है, आज मिल गए। सबसे पहले जानेंगे राजीव जी कि हरियाणा में क्या माहौल है, आपसे जान लेते हैं। आज पूरे हरियाणा को आपने कवर किया है। देखिए, हरियाणा में माहौल मैंने कहा कि 10 साल की सरकार के बाद और जब 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, बीजेपी ने 19 में जीती थी, तब कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी। तो इस बार 5 सीटें मिली है और 10 साल का शासन है। मुख्यमंत्री हटाए गए, दूसरे मुख्यमंत्री लाए गए और तमाम जो गुड़ा भाग गणित है उसके हिसाब से कांग्रेस की स्थिति मजबूत तो लगती है, मगर जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो जाता, जमीन पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस को जैसी बढ़त बताई जा रही है या जितनी मजबूती बताई जा रही है, तब तक मुझे संशय है। बात करें, बीजेपी ने 67 सीटों का बंटवारा किया है, काफी मंत्रियों की टिकट काटी गई है और सांसद की मां को भी टिकट नहीं दी गई। नाराज चल रहे हैं, खफा हैं, बागी हो चुके हैं। कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है बीजेपी को? आप बात कर रहे हैं सावित्री जिंदल की, जिंदल की, रणजीत चौटाला की, विशंबर वाल्मीकि जी की? नहीं, जो आपने सांसद की मां का कहा, देखिए ऐसा है कि नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में अभी चुनाव के पहले आए थे। अभी उनको टिकट देने का बीजेपी में विरोध भी हुआ था, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दी और वो सांसद होके आए। अब ये बीजेपी का फैसला है कि उनकी मां को टिकट दे ना दे, और ये सावित्री जिंदल का फैसला है कि बीजेपी से टिकट न मिले तो वो निर्दल चुनाव लड़े न लड़े। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये बात कही कि अगर इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आप देखें, बीजेपी में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि नरवीर सिंह मंच से, रैली से कहते हैं कि अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ जाऊंगा, और अमित शाह मिल करके उनको गुलदस्ता भेंट करके और फिर उनका नाम आ जाता है। प्रेशर पॉलिटिक्स अमित शाह और आज की बीजेपी पर भी लागू हो सकती है, ये हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला। तो बात यह है कि ये एक प्रेशर बनाने की भी बात होगी। दूसरी बात है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से, पार्टी ने बहुत मंथन करके टिकट दिया है, तो जो वहाँ नहीं पा रहा है वो कांग्रेस आ रहा है। अभी आप देखिए 2-3 लोग कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, वहाँ जेजेपी वालों को टिकट मिला। तो ये हरियाणा छोटा प्रदेश है, आया राम गया राम की कहानी इसी प्रदेश से निकली भी है, तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन टिकटों के बंटवारे के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, एक बात करती थी बीजेपी कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन किरण चौधरी जैसे ही बीजेपी में आई, सबसे पहले अपनी राज्यसभा की सीट उन्होंने कन्फर्म की और उनकी बेटी की विधानसभा तोशाम से उन्होंने सीट कन्फर्म की। ऐसा ही हुआ और उसके बाद जो ये परिवारवाद और जो कांग्रेस की राजनीति थी वो बीजेपी में भी देखने को मिली। ये सब देखिए, राजनीति में ये सब कहने की बातें होती हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, जो बात कहते थे वो सब बातें, अब मामला पलट गया 24 तक आते आते। तब वो बातें नई और साफ सुथरी और हवा के झोंके की तरह ताज़ा लगती थी, लेकिन आज की तारीख में क्या है परिवारवाद और क्या है, ये जो भी आता है, आप भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे अगर आप उनका दर्द आप समझिए। तोशाम में कोई बीजेपी का वर्कर अगर 20 साल से लड़ रहा हो, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी या चौधरी बंसीलाल की फैमिली से 20 सालों से वो मेहनत कर रहा हो, और श्रुति चौधरी 10 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करती, उनका टिकट हो गया, उनका परिवार का हो गया, वो कांग्रेस से लड़ते रहे, अब बीजेपी से लड़ेंगे। और जिसको राज्यसभा 18 महीने के लिए भेजा गया है, किरण चौधरी को, बीजेपी के कितने कार्यकर्ता सोच रहे होंगे कि राज्यसभा खाली होगी मुझे मिलेगी, तो वो उधर चले गए। तो ये कहने वाली बात है। बीजेपी के क्या, आप पूर्व प्रधानमंत्री सिंधिया क्या है, जतिन प्रसाद क्या है, ओम प्रकाश राजभर क्या है, उनके बेटे को टिकट दिया, अनुप्रिया पटेल को यहाँ मंत्री बनाया, उनके पति को यूपी में मंत्री बनाया, संजय निषाद क्या है, उनके बेटे को एमपी का टिकट दिया। सब जगह चलता है, हर जगह चलता है। कल्याण सिंह के बेटे आप देखिए, उनके पोते, बेटे पोते, सब राजनीति हर पार्टी में देखिए, कुल मिला के जो जीत, विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है, कौन जीत सकता है, और हर पार्टी ये देखती है। कांग्रेस ने अभी टिकटों का बंटवारा नहीं किया, संभावना है कि आज देर रात तक टिकट आ जाए। जिस प्रकार से बीजेपी में भगदड़ मची है, कांग्रेस में भी संभावनाएं पूरी पूरी है। पूरी है, मुझे तो लगता है।
भाई आप भीड़ देख रहे हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा तो घर बैठेगा। अपनी अपनी ताकत वो कब दिखाएगा? मान लो यहाँ पर एक सीट पर 10 लोग टिकट मांगने आए हैं, चलो एक आदमी को मिलेगा, 7 आदमी घर बैठ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 2 आदमी ऐसे हों जो जिसको टिकट मिला वो उससे ताकतवर हो, तो वो कब इस बात का एहसास कराएंगे कि मैं ताकतवर हूँ? आपको मैं ऐसे बीसियों उदाहरण दे सकता हूँ जब लोगों ने बागी होकर के टिकट, आपको मालूम होगा झारखंड के मुख्यमंत्री को बीजेपी के बागी ने हरा दिया, सिटिंग रघुवर दास को, है कि नहीं? तो ताकत दिखाने का ये चुनाव ही तो मौका है। अभी बीजेपी के लोग देखिए 2 3 4 तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, कांग्रेस में भी करेंगे, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है करेंगे। जी, समय की कमी है। एक आखिरी सवाल, आज जो हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उनके आवास पर आप भी पहुंचे, हम भी पहुंचे। यहाँ पर जो कल्चर देखने को मिला हाजिरी लगाने का, यहाँ पर जो हरियाणा के नेता हैं 10-15 दिन से यहीं पर डेरा डाले हुए हैं, टिकट मिल जाए, तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए कि यहाँ पर हाजिरी देने की बजाय जनता के बीच हाजिरी लगे। ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ की जगह जनता में हाजिरी लगाओ। यहाँ हाजिरी नहीं लगाओगे तो जनता में हाजिरी लगाते रह जाओ, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मैंने आज, मुझे 25-30 साल हो गए, मैं इसी तरह टिकटों का बंटवारा समय रहता तो मैं आपको बहुत मज़ेदार किस्से सुनाता कि नेताओं के यहाँ परिक्रमा से कैसे टिकट मिलता है। बहुत सारे लोग पोस्टर और बैनर चिपकाते ही रह गए, क्या नाम है, फील्ड में, उनको कभी टिकट नहीं मिला। और जो लोग यहीं दिल्ली में बंगले के आगे पीछे नेताओं के घूमते रहे, वो एमपी भी बने, वो मंत्री भी बने, और कभी ग्रास रूट लेवल पे या ग्राउंड की कभी नेतागिरी नहीं की। हर तरह का मामला है। अब जो ग्राउंड में मजबूत है वो नहीं भी आता है तो टिकट उसके घर जाता है जी। लेकिन शुरुआती दौर में तो आदमी को हर मठ पूजना पड़ता है। पॉलिटिक्स बहुत कठिन चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी समय देने के लिए, और हमारा ये आज अच्छी मुलाकात रही, आपसे हमें भी मिले अच्छा और काफ़ी अच्छा लगा, आपसे सब कुछ सीखने को मिलता है। राजीव रंजन जी हमारे साथ थे और लगातार माहौल क्या है वो गर्मा गर्मी में रहते हैं।